हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने थ्योरी की वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख लें, ताकि इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वे आपको अच्छे से समझ आए और आपको आइडिया हो जाए कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। आइए देखते हैं कि सीटेट के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम सिर्फ आंसर्स पर ध्यान देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेस डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। हमें ये बताना है कि किस चरण में ये अवधारणा प्राप्त होती है। फर्स्ट सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सेंसरी मोटर। Question 2, in the context of language development, which of the following areas was underestimated by Piaget? भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? फर्स्ट इगोसेंट्रिक स्पीच, सेकंड एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, थर्ड सोशल इंट्रैक्शन, फोर्थ हेरिडिटी। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन सोशल इंट्रैक्शन। पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच पर बात की, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड इस पर भी बात की, हेरिडिटी पर भी जोर दिया, लेकिन उन्होंने सोशल इंट्रैक्शन पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया, सोशल इंट्रैक्शन को बिल्कुल इग्नोर किया। क्वेश्चन 3, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? फर्स्ट मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, उचित ध्यान देकर जानकारी को याद रखना। सेकंड प्रोसेसेस ऑफ एडेप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। थर्ड चेंजिंग दियर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स, उचित पुरस्कार की पेशकश करते समय उनके व्यवहार को बदलना। फोर्थ स्कैफ होल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा प्रदान की गई मचान। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन प्रोसेसेस ऑफ एडेप्टेशन। एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन के सारे प्रोसेस को एडेप्टेशन कहते हैं। और ये बात आप ध्यान में रखें कि एडेप्टेशन होता है दुनिया के अनुसार अपने आप को ढालना, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा। क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? फर्स्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी चालक अवस्था, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू पियाजे ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास के डैश चरण में है, यानी किस चरण में है? फर्स्ट फॉर्मल ऑपरेशनल अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ सेंसरी मोटर संवेदी चालक अवस्था। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन 6, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्सिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट एकोमोडेशन, सेकंड इक्विलिब्रेशन, थर्ड एसिमिलेशन, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन एसिमिलेशन। किसी भी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है। Question 7, Sita has learned to eat rice and dal with her hand. When she is given dal and rice, she mixes rice and dal and starts eating. She has dash eating rice and dal into her schema for doing things. सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है।
उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है, यानी क्या कर लिया है। फर्स्ट इनिशिएटेड, सेकंड एकोमोडेटेड, थर्ड एसिमिलेटेड, फोर्थ एप्रोप्रिएटेड। देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, एसिमिलेटेड। जब सीता ने दाल और चावल खाना सीख लिया तो उसने अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लिया कि दाल चावल हाथों से ऐसे मिक्स करके खाते हैं, यानी सीता ने इस नई जानकारी को अपनी किसी पुरानी जानकारी के साथ ऐड कर लिया, यानी एसिमिलेट कर लिया। और जब उसे एक दिन दाल चावल दिए गए तब वह दाल चावल अपने हाथों से मिलाकर खाने लगी। क्वेश्चन 8, According to Piaget's stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। फर्स्ट, कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। सेकंड, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। थर्ड, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। फोर्थ, एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा नकल करने लगता है, बातें मेमोरी में रखने लगता है, और मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब बच्चा अपने दिमाग में चीज़ों को रखने लगता है स्ट्रक्चर्ड और इमेजेस के तौर पर। जैसे यदि उसकी बॉल उससे ले ली गई लेकिन बच्चे के दिमाग में उस बॉल की इमेज बनी हुई है, उसे पता है कि मेरी बॉल ऐसी दिखती है, ग्रीन कलर की है, भले ही मेरी बॉल मुझसे ले ली गई है पर अभी भी वो है, एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन 9, ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। फर्स्ट, डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। सेकंड, यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच ए कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स डेट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। फोर्थ, रिलाय सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स डेट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस। 6th से लेकर 8th क्लास तक में बच्चा 11 से 13 साल तक की एज में होता है। टीचर को ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों को देनी चाहिए जिनके आंसर्स रीजनिंग पर बेस्ड हों, यानी बच्चे तर्क लगा पाएं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो क्यों है। डिस्कशन बेस्ड आंसर्स होने चाहिए। क्वेश्चन 10, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। फर्स्ट, स्कीम्स, सेकंड, इमेजेस, थर्ड, मेंटल मैप्स, फोर्थ, मेंटल टूल्स। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, स्कीम्स। जैसे बच्चे को माँ ने एक खिलौना दिया तब बच्चे ने उससे खेलते हुए उसके आकार, प्रकार और उसके रंग रूप का अनुभव किया। कुछ समय खेलने के बाद वह उसके दिमाग में बैठ गया। अगले दिन उसकी माँ ने उसे 2 खिलौने दिए खेलने के लिए जो एक जैसे थे, बस आकार प्रकार में थोड़ा सा अंतर था, लेकिन बच्चे ने वही खिलौना चुना जिससे वह पहले दिन खेला था, क्योंकि उस खिलौने का स्कीमा उसके दिमाग में बना हुआ था। क्वेश्चन 11, According to Piaget, during the first stage of development, birth to about 2 years age, a child learns best। पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण लगभग जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान एक बच्चा सबसे अच्छा सीखता है, यानी हमें ये बताना है कि बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान कैसे सीखता है। फर्स्ट, बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन। सेकंड, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। थर्ड, बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स। फोर्थ, बाय यूजिंग द सेंसेस। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बाय यूजिंग द सेंसेस।
Question 12. Piaget proposes that pre-operational children are unable to conserve. He attributes this inability to which one of the following factors? पियाजे का प्रस्ताव है कि पूर्व संचालन वाले बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ हैं। वह इस अक्षमता को निम्नलिखित कारकों में से किसके लिए जिम्मेदार ठहराता है? फर्स्ट, इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। सेकंड, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। थर्ड, लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। फोर्थ, पर्सनल फैबल। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन 13. According to Piaget's cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified is called. पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। फर्स्ट, स्कीमा। सेकंड, परसेप्शन। थर्ड, एकोमोडेशन। फोर्थ, एसिमिलेशन। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, एकोमोडेशन। किसी भी पुरानी जानकारी को नई जानकारी के अनुसार चेंज करके, मॉडिफाई करके दिमाग में रखा जाए, उसे एकोमोडेशन कहते हैं। क्वेश्चन 14. Which of the following is not among the four determinants of intellectual growth stated by Piaget? पियाजे द्वारा बताए गए बौद्धिक विकास के 4 निर्धारकों में से कौन सा नहीं है? फर्स्ट, सोशल ट्रांसमिशन यानी सामाजिक संचरण। सेकंड, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। थर्ड, इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। फोर्थ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, सोशल ट्रांसमिशन। क्वेश्चन 15. Though number of psychologists like Freud, Piaget explain personality development in terms of stages, but only Piaget talked of. हालांकि बहुत से मनोवैज्ञानिक जैसे फ्रॉयड, पियाजे आदि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अपने अपने तरीके से कई चरणों में व्याख्या करते हैं, लेकिन केवल पियाजे ने इस बारे में बात की है। फर्स्ट, डेवलपमेंटल स्टेजेस विच आर डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंट। विकास के चरण जो पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सेकंड, रिस्ट्रिक्टेड इफेक्ट्स ऑफ स्टेजेस टू अर्ली इन्फेंट एक्सपीरियंस ओनली। प्रारंभिक शिशु अनुभव के लिए चरणों का प्रतिबंधित प्रभाव। थर्ड, कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन स्टेजेस। चरणों को समझाने के लिए संज्ञानात्मक परिवर्तन। फोर्थ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन स्टेजेस। पियाजे ने कहा कि बच्चे का पूरा बौद्धिक विकास 4 चरणों से गुजरकर होता है। उन्होंने हर स्टेज में बच्चे की कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज फिक्स कर दी। उनका मानना था कि हर स्टेज में बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज में कुछ परिवर्तन आते हैं और हर स्टेज में कुछ अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होती हैं। क्वेश्चन 16. Which of the following theories identifies 4 stages of child's intellectual development: sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक की पहचान करता है? फर्स्ट, Erickson's theory of psychosocial development. Second, Jean Piaget's theory of cognitive development. Third, Freud's theory of psychosexual development. Fourth, Kohlberg's theory of moral development. इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, जीन पियाजे's theory of cognitive development. Question 17. What term phrase does Piaget use for mental structures which are the building blocks of thinking? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? फर्स्ट, स्कीमास। सेकंड, जीन। थर्ड, मैचुरेशन ब्लॉक्स। फोर्थ, जोन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, स्कीमास। Question 18. One of the following does not belong to the processes of adaptation given by Piaget. निम्नलिखित में से कौन पियाजे द्वारा दी गई अनुकूलन की प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है? फर्स्ट, इक्विलिब्रेशन। सेकंड, सेंसेशन। थर्ड, एसिमिलेशन। फोर्थ, एकोमोडेशन। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, सेंसेशन। Question 19. Retrieving hidden objects is an evidence that infants have begun to master which of the following cognitive functions? छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? फर्स्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान।
थर्ड एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग करना, फोर्थ इंटेंशनल बिहेवियर साभिप्राय व्यवहार। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन 20 डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट दियर ऑन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। डैश के विचार से यानी किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फर्स्ट स्किनर, सेकंड पेवलव, थर्ड युंग, फोर्थ पियाजे। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन पियाजे। पियाजे ने कहा कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।